अगर आपके पास भी है बेतिया राज की जमीन तो हो जाइए सावधान, क्योंकि बिहार सरकार ने बेतिया राज की 175 एकड़ जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। आज मुद्दा सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि कानून, प्रशासन और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सवाल सीधा है, क्या सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा अब खत्म होगा और क्या सरकार इस बार वाकई सख्त कार्रवाई करने जा रही है? दरअसल बिहार सरकार ने बेतिया राज की करीब 175 एकड़ जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस पूरे प्लान की जानकारी देते हुए साफ शब्दों में कहा है कि अब किसी भी कीमत पर सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक व्यापक अभियान की शुरुआत है। खास बात यह है कि यह कार्रवाई सिर्फ बिहार राज्य तक सीमित नहीं रहेगी, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में फैली बेतिया राज की संपत्तियों पर भी लागू होगी। सरकार ने इन जमीनों की पहचान करने और उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए एक नई और प्रभावी व्यवस्था तैयार की है। इस व्यवस्था के तहत उत्तर प्रदेश में स्थित बेतिया राज की संपत्तियों से जुड़े मामलों के लिए राजस्व परिषद के सचिव को विशेष अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। उन्हें वही अधिकार दिए जाएंगे जो बिहार में विशेष पदाधिकारी को प्राप्त होते हैं। इसका उद्देश्य है कि कार्रवाई में किसी भी तरह की देरी या बाधा ना आए और प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़े। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इन जमीनों पर फिलहाल कब्जा किए हुए हैं या जिनका कोई दावा हो सकता है। सरकार ने साफ किया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और कानूनी तरीके से होगी। अधिसूचना जारी होने के बाद अगर किसी व्यक्ति या पक्ष को जमीन को लेकर कोई आपत्ति है तो वह राजस्व परिषद के सचिव के समक्ष आवेदन कर सकता है। इसके बाद उसकी सुनवाई होगी और कानून के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने एक और महत्वपूर्ण बात स्पष्ट की है, अगर कोई व्यक्ति उस जमीन को अपने नाम करवाना चाहता है तो उसे निर्धारित राशि जमा करनी होगी। यह राशि संबंधित जिले के समाहर्ता यानी कलेक्टर द्वारा तय की जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तय समय में यह राशि जमा नहीं करता है तो उसे कानून के तहत बेदखल कर दिया जाएगा और जमीन का कब्जा सरकार अपने हाथ में ले लेगी। अब अगर इस जमीन के विस्तार की बात करें तो बेतिया राज के कुल 175.53 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जिलों में फैली हुई है। इसमें इलाहाबाद में लगभग 26.56 एकड़, गोरखपुर में 50.92 एकड़ और कुशीनगर में सबसे ज़्यादा 59.59 एकड़ जमीन शामिल है। इसके अलावा बस्ती, अयोध्या, फैजाबाद, महाराजगंज, मिर्ज़ापुर और वाराणसी जैसे जिलों में भी यह जमीन मौजूद है। इतने बड़े पैमाने पर फैली इस जमीन पर अवैध कब्जा होना न केवल सरकारी संपत्ति के लिए नुकसान है, बल्कि यह प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हैं। यही वजह है कि सरकार अब इसे एक बड़े अभियान के रूप में लेकर चल रही है। सरकार के इस फैसले को अतिक्रमण के खिलाफ एक सख्त और स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि अब अवैध कब्जाधारियों के लिए जगह कम होती जा रही है और कानून का पालन करना ही एकमात्र विकल्प बनेगा। इसके साथ ही यह कदम सरकारी जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक बड़ा प्रयास है। अगर यह अभियान सफल होता है तो यह अन्य राज्यों और मामलों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह अभियान जमीनी स्तर पर उतना ही प्रभावी साबित होगा जितना कि कागजों पर नजर आ रहा है? क्या वाकई अवैध कब्जों को पूरी तरह हटाया जा सकेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि सरकार ने इस बार इरादा साफ कर दिया है। सरकारी जमीन अब किसी भी हालत में कब्जे में नहीं रहने दी जाएगी। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव एक्सपोज। धन्यवाद।